आपके अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम 26 जनवरी की बात करेंगे। क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस? क्या होता है गणतंत्र दिवस? भारत का गणतंत्र दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? क्यों यह तारीख हमने चुनी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए? आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखेंगे। इन सब बातों का उत्तर हमें इस वीडियो में मिलेगा। भारत का गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस का प्रमुख समारोह दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच जो राजपथ है, जिसे अब हम कर्तव्य पथ कहते हैं, उस पर होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गणतंत्र का मतलब जनता के लिए जनता का शासन। गणतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता या उसके चुने प्रतिनिधि शासन और न्याय का काम देखते हैं। गणतंत्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों गण और तंत्र से मिलकर बना है। गण का मतलब जनता, तंत्र का मतलब वह देश जहां जनता का राज हो। गणतंत्र में राजनीतिक शक्ति जनता के पास होती है। गणतंत्र में आम नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। स्वतंत्रता के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई और वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसकी प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और यह 26 नवंबर 1949 को खत्म हुई थी। इस दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के पद पर उनका चुनाव किया गया था। संविधान सभा के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। वे निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। संविधान को अंगीकृत करने के बाद इसे याद करने के लिए हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था तथा 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारत 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपने देखा कि 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद हमने 2 माह तक इसका इंतज़ार किया। क्यों हमने 26 जनवरी को इंतज़ार किया, इसके लिए थोड़ा हम इतिहास में पीछे जाएंगे और हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन की, कांग्रेस के, जो 1929 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका एक चित्र आपके समक्ष है। भारत 1757 से ही प्लासी के युद्ध से ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहा है। 1920 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विदेशी शासन के खिलाफ सबसे प्रमुख आवाज़ बनकर उभरी थी।
1929 तक अंग्रेजी ताज के अधीन एक डोमेनियन स्थिति की। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पर शपथ ली। इसके बाद नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया। यह तय हुआ कि 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को देश भर के लोग तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला और सार्वजनिक रूप से पूर्ण स्वराज संकल्प पर प्रतिज्ञा ली। 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को अधिकांश भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में लोग तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज लेकर निकले, जुलूस निकाला और सार्वजनिक रूप से पूर्ण स्वराज संकल्प पर शपथ ली। 1930 से 1943 तक 26 जनवरी को अधिकांश लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ, तो भारतीय नेतृत्व यह चाहता था कि 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण तिथि बनी रहे। इसलिए यह निर्णय किया गया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया है। भारत 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ तत्कालीन चीफ जस्टिस हीरालाल कानिया ने दिलाई थी। यह शपथ 26 जनवरी को सुबह 10:24 पर गवर्नर हाउस के दरबार हॉल यानी वर्तमान संसद भवन के दरबार हॉल में दिलाई गई थी। और हम जानते हैं कि अभी एक नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन हम जिस संसद भवन की बात कर रहे हैं जो पुराना हुआ करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले गणतंत्र दिवस के लिए शपथ लेने के बाद तैयार होकर के बग्गी गाड़ी में कुछ ही दूरी पर स्थित इरविन स्टेडियम गए थे, जहां पर पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के इरविन स्टेडियम, वर्तमान में राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हुआ था। यह उस समय का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वज फहराया था और परेड का नेतृत्व किया। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 का दिन कई मायनों में भारत के लिए खास था। इस दिन न केवल सिर्फ देश का संविधान लागू हुआ था, बल्कि देश को पहला राष्ट्रपति भी मिला था। भारत का संविधान लागू होने में के कुछ ही देर बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद वह दरबार हॉल से कुछ किलोमीटरों की दूरी पर स्थित इरविन स्टेडियम पहुंचे थे। इस दौरान परेड का आयोजन भी किया गया था। आज इरविन स्टेडियम को हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के रूप में भी जानते हैं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में नई दिल्ली के इरविन स्टेडियम, अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक विमान और भारतीय सेना के 3000 कर्मियों ने भाग लिया था। पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1950 से 1954 के बीच में इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता था। आइए जानते हैं कि कहां-कहां गणतंत्र दिवस परेड पहले होती थी। भारत का 1950 से 1954 तक इन जगहों पर हुई थी परेड। भारत का संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन अलग अलग जगह पर किया जाता रहा। इसके तहत कभी किंग्सवे पर, तो कभी लाल किला मैदान पर, तो कभी रामलीला मैदान पर कहीं, और सबसे पहली बार
इरविन स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। 1950 से स्थायी तौर पर राजपथ पर पहुंची थी परेड। 4 साल अलग अलग जगहों पर परेड का आयोजन होने के बाद 1955 से यह राजपथ पर पहुंची थी। उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित किया गया था। इसके बाद से यह यहीं पर आयोजित होता आया है। किंग्सवे के नाम से जाना जाता है राजपथ। आइए जानते हैं क्या है किंग्सवे, क्या है राजपथ, जिसे अब हम कर्तव्य पथ के नाम से भी जानते हैं। किंग्सवे का निर्माण 1920 में हुआ था। राजपथ को पहले किंग्सवे कहा जाता था क्योंकि जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसे यह नाम दिया गया था। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले मार्ग को राजपथ कहा जाता है। इस सड़क का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया था। राजपथ को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था और हम जानते हैं कि जो नई दिल्ली है उसको लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं क्योंकि उसके प्रमुख वास्तुकार सर एडविन लुटियन थे। ब्रिटिश समय में राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। 1955 में देश के आज़ाद होने के बाद 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया और वहीं अभी कुछ वर्षों पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजा फहराते हैं। गणतंत्र पर ध्वज को पहले लपेटकर ध्वज स्तंभ के शीर्ष पर बांध दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति से फहराते हैं। यह भारतीय गणतंत्र की स्थापना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और देश की उन्नति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने और 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे। वे भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूर्ण किए। आइए हम जानते हैं कि गणतंत्र दिवस में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1930 में किए गए पूर्ण स्वराज घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। घोषणा में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी 1 साल पहले जुलाई में शुरू हो जाती है। प्रतिभागियों को उनकी भागीदारी की औपचारिक सूचना दी जाती है और गणतंत्र दिवस परेड के दिन वे सुबह 3 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाते हैं। तब तक वे लगभग 600 घंटे का अभ्यास कर चुके होते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल गुरुवार 23 जनवरी को हुई। हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या शासक को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस साल मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवेबो सुबियांटो हैं। हम जानते हैं कि पहले गणतंत्र दिवस में भी इंडोनेशिया से मुख्य अतिथि आए थे। तोपों की सलामी राष्ट्रगान के समय से मेल खाती है। राष्ट्रगान की शुरुआत में पहली गोली चलाई जाती है और अगली गोली 52 सेकंड बाद चलाई जाती है। जिस तोप से गोलियां चलाई जाती हैं वे 1951 में बनाई गई थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में शामिल की जाती हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के लिए एक थीम तय की जाती है जिसका पालन विभिन्न राज्य और सरकारी विभाग करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकियों की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास तय की गई है। वे प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करेंगे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की घोषणा उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए की जाती है जिन्होंने जीवन बचाने या अन्याय के खिलाफ खड़े होने में असाधारण साहस दिखाया है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है जो भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वालों को मान्यता देता है। उत्कर्षणीय ऑनलाइन क्लासेस की ओर से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यदि आपने मेरे
चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।